हाउ टू कंबाइन एक्सेल नंबर ऑफ वर्कशीट्स इनटू सेम वर्कबुक यूजिंग अपेंड नहीं, इस बार यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने अपेंड मेथड को यूज करते हुए नंबर ऑफ वर्कशीट को मर्ज किया था, उससे भी आसान यूजिंग फॉर्मूला मेथड आपके सामने रखता हूं। आप लोगों को लास्ट एग्जांपल याद होगा अपेंड मेथड को यूज करते हुए। ये जो मेरे पास सीट था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, इन चारों सीट के डेटा को हमने एक सीट में मर्ज किया था। ठीक, वो था हमारा अपेंड मेथड। आज आप लोगों के सामने रखता हूं फॉर्मूला मेथड, उससे भी आसान। तो जिसके एडवांटेज ज्यादा है, जिसको यूज करना आसान है, उसको सीखना भी बनता है। आप लोगों के सामने एग्जांपल रखता हूं। ये इवनिंग शिफ्ट का डेटा है और ये टेबल बना हुआ है। चार टेबल हैं इसमें मेरे पास। तो मेरे पास अगर टेबल है तो टेबल का डिजाइन में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है। ये तो डिफॉल्ट नाम है, एक मीनिंगफुल नाम दे देना बनता है। ये है आपका इवनिंग शिफ्ट का डेटा, जनरल अंडरस्कोर शिफ्ट इसका नाम कर दिया। दो टेबल हो गया। ये हो गया हमारा मॉर्निंग शिफ्ट और ये हमारा फोर्थ टेबल है नाइट अंडरस्कोर शिफ्ट। ठीक है, आपने चारों टेबल का नामकरण कर दिया। ये था स्टेप नंबर 1। अब इन चारों टेबल्स का नाम दे देने के बाद नेक्स्ट स्टेप, हमें जाना है डेटा टैब में और गेट डेटा। यहां से आपको याद है हम लोग लास्ट वीडियो में फाइल उठाया था और उसको मर्ज किया था। नहीं, इस बार वो कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है, यहां पे चले जाना है फ्रॉम अदर सोर्सेस और यहां पे इस बार हम बिल्कुल ब्लैंक क्वेरी लेने जा रहे हैं जिसमें फॉर्मूला हम खुद लिखेंगे। तो यहां पे सबसे नीचे आ जाइए, देखिए ब्लैंक क्वेरी कहां पे मिलेगा आपको, फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर मिलेगा आपको ब्लैंक क्वेरी। इस ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक कीजिए। जब ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको क्या खोल के दे देगा, पावर क्वेरी एडिटर। अगेन आप लोगों के सामने ये पावर क्वेरी एडिटर खुल के हाजिर है और यहां पे ये रहा पावर क्वेरी एडिटर का फॉर्मूला बार। जैसे एक्सेल में हम फॉर्मूला लिखते थे वैसे यहां पे भी फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन बहुत ही अलग अंदाज में, थोड़े से ध्यान वाले अंदाज में। मतलब ये केस सेंसिटिव का केस होता है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी मैक्रो रिकॉर्डेड होते हैं, है ना। ठीक है, मैक्रोज इसके लिए लिखे गए हैं। तो वो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको वीबीए वाले अंदाज में फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे कि यहां पे भी इक्वल टू का साइन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला या फंक्शन पास करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे जो हम फंक्शन पास करने जा रहे हैं उसमें वीबीए वाले अंदाज में लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा एक्सेल। आपको ध्यान देना है, एक्सेल का ई जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। दैट मींस ये केस सेंसिटिव का चक्कर फंसेगा यहां। आप आगे चल के जब वीबीए का कोड करेंगे तो आपको उसमें देखना होगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। ये बेसिक रूल्स होते हैं। तो आपने लिखा एक्सेल का ई कैपिटल डॉट, उसके बाद करेंट, आप कौन से वर्कबुक में हैं, करेंट वर्क बुक, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। ये आपने एज अ फंक्शन पास किया और साथ के साथ याद रहे करेंट का सी कैपिटल में और वर्कबुक का डब्ल्यू कैपिटल में है। इसी अंदाज में लिखा जाता है। जब आप वीबीए की कोड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक, आपने पास किया इक्वल टू एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक, एंटर प्रेस कीजिए तो क्या हाजिर कर दिया आपके सामने। ये अगर आप ध्यान दें तो ये चारों टेबल उठा के आपके सामने रख दिया। ये रहा इवनिंग शिफ्ट जो आपने टेबल का नाम दिया था और उसका टेबल ये रहा उसके बगल में। जनरल शिफ्ट उसका टेबल ये, मॉर्निंग शिफ्ट ये और नाइट शिफ्ट का ये चारों टेबल। इवन इस टेबल पे क्लिक करके देखेंगे इवनिंग शिफ्ट पे तो इवनिंग शिफ्ट वाला डेटा भी आ गया होगा। दैट मीन्स चारों टेबल का व्यू आपके सामने है। इस पे क्लिक करके देखिए, अब उसका व्यू भी आपको दिखेगा। ये रहा आपके सामने उसका व्यू। ये फर्स्ट टेबल का डेटा है। इसके सोर्स पे चल के देखेंगे तो ये आपके सामने चारों टेबल है और चारों टेबल का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। जिस टेबल पे आप क्लिक करेंगे उसका व्यू आपको दिखाएगा, डेटा का व्यू। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चारों टेबल तो आपके सामने है, आपको कुछ नहीं करना है, चारों टेबल को उठा के मर्ज करना है, एक ही तो बनाना है। तो वो चारों टेबल को एक बनाने के लिए ऑलरेडी आपने फंक्शन पास कर दिया था टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए। और यहां पे ये देखिए, इस पे क्लिक करना होगा, ये है मर्ज। ठीक है, इससे क्या होगा, चारों टेबल का डेटा उठाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और चारों टेबल का डेटा उठा के मर्ज कर देगा। अब आपको सीधे इस ओके बटन पे प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ओके बटन पे प्रेस कर दिया तो ये थोड़ा सा आफत क्रिएट कर देगा। ये जो हेडर है आपका, उसका आगे कंटेंट डॉट और तब उस शिफ्ट का नाम लगाएगा, कंटेंट डॉट इवनिंग शिफ्ट। तो हेडिंग जो है आपको जैसा था इसमें, ये एम्प्लॉय नेम प्रोडक्टिविटी यही चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को हटा दिया, इनको हटा दिया। ठीक है, तो जो आपके टेबल का जो ओरिजिनल नाम है वो रखेगा। ये अनचेक कर लेने के बाद अब प्रेस ओके। जरा देखिए तो टेबल मर्ज हुआ या नहीं हुआ। मर्ज होने से पहले आपसे बोल रहा है इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं, यस। और आपके सामने ये रहा डेटा, कौन सा, सारे शिफ्ट का डेटा आपके सामने हाजिर हो गया। लेकिन ये
थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो ट्रांसफॉर्म करना आपको आता है, धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहां से आप कर दीजिए रिप्लेस वैल्यूज, है ना। रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए। इसमें से हम क्या करेंगे, ये शिफ्ट जो है अंडरस्कोर शिफ्ट, इसको हटा देंगे जिससे कि सिर्फ शिफ्ट का नाम लिखा रहेगा। इंसर्ट बटन पे क्लिक और यहां से आपको पूछेगा कि वैल्यू टू फाइंड, किसको फाइंड करना है जी, तो यहां पे हमें फाइंड करना है अंडरस्कोर और शिफ्ट को फाइंड करना है और रिप्लेस विद ब्लैंक। ओके करके देखिए, तो इसको ये रिप्लेस करके हटा दिया। अब तो कुछ नहीं करना, इसको उठाया और स्वैप करके यहां पे रख देते हैं। और अब क्लोज एंड लोड का टाइम, क्योंकि डेटा सारा क्या हो चुका है, आपका मर्ज हो चुका है, तो क्लोज एंड लोड पे क्लिक करने से पहले आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना बहुत बनता है, कि एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने भी डेटा के टाइप हैं ये आपको एक बार रेक्टिफाई करना बनता है। देखिए जैसे कि ये वाला डेटा टाइप है, ये क्या है, टेक्स्ट है। उसके बाद ये एम्प्लॉय नेम देखिए गलत है, एनी, इसको क्या करना होगा, इसको कर देना होगा टेक्स्ट। आपको ये डेटा टाइप एक बार रेक्टिफाई करना बनता है। ये देखिए ये भी एनी है, इसको क्या कर देंगे, होल नंबर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप सीधे आप मर्ज कर दीजिए, लेकिन जब ये एक्सेल पे वापस जाएगा तो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, अगर डेटा टाइप अलग होगा तो ये काम हम पहले क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कर लें। साथ के साथ आपको और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना हो, जो भी काम करना हो आप यहां पे पहले ट्रांसफॉर्म कीजिए और उसके बाद क्लोज एंड लोड कीजिए। ठीक, तो मेरे पास ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं था, अब मैं करूंगा क्लोज एंड लोड। इस पे क्लिक और इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, ये सारे डेटा एक ही टेबल में सिंगल सीट के अंदर लोड हो गया है, मर्ज हो चुका है, और मेरे हिसाब से अब हमारा काम खत्म। बट अभी खत्म हुआ नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाता हूं। प्रॉब्लम अब क्रिएट होगा, इस पे राइट क्लिक कीजिए और रिफ्रेश करके देखिए तो एक बार डेटा दोबारा लोड। ओहो 161 रो, ये कहां से आ गया, एक बार और लोड कीजिए तो ये तो प्रॉब्लम है साहब, ये आपका रो कैसे बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताता हूं ये रो कैसे बढ़ता जा रहा है। इस पे डबल क्लिक कीजिए और एक बार फिर से चेक करते हैं। प्रॉब्लम जब तक पता नहीं चलेगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो इसका प्रॉब्लम क्या आया वो देखिए, हुआ क्या होगा, इस टेबल के सोर्स पे जाइए, तो यहां से चले गए और सोर्स पे तो कितना है, जनरल, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। तो प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम अभी आएगा। ये रिफ्रेश प्रीव्यू, इस पे क्लिक करके देखिए तो आपने देखा ये कुछ और भी टेबल ऐड हो गया। ये जो एक पांचवा सीट था, जिस सीट के अंदर वो चारों सीट का डेटा मर्ज हुआ है, वो भी तो एक टेबल है, वो भी तो एक टेबल क्रिएट हुआ है। और अगर क्रिएट हुआ है तो आपने यहां फॉर्मूला क्या लिखा है, आपने खुद ही तो लिखा है, एक्सेल कौन से वर्कबुक का, इस करेंट वर्कबुक का। तो इस करेंट वर्कबुक में वो क्वेरी नंबर 2 भी तो है, वो क्वेरी वाला सीट भी तो है जिसमें मर्ज होकर डेटा है, इसलिए वो दिखा रहा था। प्रॉब्लम समझ आ गई। आपको इस क्वेरी का डेटा चाहिए नहीं, आपको तो सिर्फ चारों सीट का डेटा चाहिए मर्ज होके, और उसी में कुछ अपडेट होता रहे तो वो चेंज होता रहे। बट ऐसा तो नहीं है, इसने इस क्वेरी वाले डेटा को भी ले लिया, तो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे टेक्स्ट फिल्टर, यहां पे चले जाइए एंड विद। इसलिए देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही जानबूझ के नाम क्या लिया था, ऐसे लिया था, लास्ट में जो कि कॉमन नाम है उसको बदल के हटा देंगे। इंसर्ट में जाइए और क्या करना है, यहां पे आपको एक छोटा सा काम और करना है। यहां पे एंड्स विद हमने क्या करना है, यहां पे एंड्स विद अंडरस्कोर शिफ्ट। तो क्या करेगा, जिसके नाम के एंड में अंडरस्कोर शिफ्ट लगा होगा सिर्फ उसको फिल्टर कर लेगा। ओके करके देखिए तो अब आपका डेटा कितना फिल्टर हो गया, सिर्फ ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही टेबल तो फिल्टर होगा आ गया। दैट मींस वो क्वेरी 1 2 3 जो कितना भी आता रहेगा क्वेरी, वो उसमें ऐड ही नहीं होगा। हो गया। और यहां से अब इसको आप कर दीजिए क्लोज, और क्लोज कर देने के बाद डू यू वांट टू कीप योर चेंजेस, यस वी वांट टू कीप दो चेंजेस। ठीक है, अब लोड कीजिए तो जरा 80 रोज है ना, और यहां पे राइट क्लिक करके अब आप रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 80 का 80 रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो अपेंड मेथड हमने किया था उससे बहुत आसान नहीं हो गया। कुछ नहीं करना है, इक्वल टू एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक केस सेंसिटिव का ध्यान रखते हुए वो पास करना है, सारे टेबल उठाना है, और जैसे ही टेबल उठ के आ जाए क्या करना है, वहीं पे मर्ज का ऑप्शन था ना, सारे टेबल मर्ज और क्लोज एंड लोड। क्या था काम, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लोज एंड लोड हो जाने के बाद एक जो प्रॉब्लम आएगा,
रिफ्रेश करने पे जो प्रॉब्लम आएगा, चूंकि वो क्वेरी वाला सीट ऐड हो गया था, उसका भी हमने बंदोबस्त कर लिया कि उसको कैसे हटाना है। इसी उम्मीद के साथ कि लास्ट वीडियो में जो अपेंड मेथड था, उस अपेंड मेथड से ये फॉर्मूला मेथड आपको बेहतर अप्रोच लगा होगा। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।